नमस्कार। दुर्जनपुर कांड पर क्षत्रिय समाज की दिखी एकजुटता। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत में दुर्जनपुर हत्याकांड में धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिवार से मिलने के लिए परिवार वालों से मिले और उनकी पीड़ा सुनी। वहीं मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कुंवर अजय सिंह ने धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिवार के साथ हैं। परिवार को न्याय मिलने पर पंचायत खेत बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि परिवार को न्याय दिलाकर के हम लोग दम लेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष सिंह, उत्तर प्रदेश प्रभारी ठाकुर जबर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम प्रताप सिंह दारा, पूर्वांचल प्रभारी अमित सिंह, प्रदेश बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष तेज प्रताप सिंह, रवि सिंह, राज सिंह, विवेक सिंह, सक्रिय सदस्य आदि सैकड़ों की संख्या में परिवार वालों का हाल चाल जाना। जहां परिवार के दरवाजे पर टूटी पड़ी कुर्सियां, गाड़ियां, दरवाजे मिला, वहीं सुरक्षा में पुलिस बल मौजूद दिखाई दी। वहीं मीडिया कर्मी ने जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिवार की महिलाएं रोते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही नहीं, कहा कि हम लोगों को आए दिन विरोधियों से धमकियां दी जा रही हैं, विरोधियों से धमकियां मिल रही हैं। आखिर हम लोग कब तक इस तरह आंसू बहाते रहेंगे? अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। यदि न्यायालय में न्याय नहीं मिला होता तो शायद आज भी अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा नहीं होता, हौसले बुलंद होते। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष ने कहा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के न्याय की गुहार लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो पूरे भारत के क्षत्रिय समाज एकजुट होकर न्याय दिलाने का काम करेंगे। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि के लिए हम तैयार हैं। शासन प्रशासन जो न्याय उचित काम होगा वो शासन प्रशासन करेगा, लेकिन देश में प्रशासन ही सब चीज नहीं है, और भी है दुनिया, इसके बाद भी दुनिया है। किसी से नहीं लड़ना चाहते, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। दूषित राजनीतिक व्यवस्था की वजह से ये समाज में इस तरह के विस्फोटक परिस्थितियां पैदा होती हैं। और भाई, अगर प्रशासन की लापरवाही से अगर कोई घटना घटती है तो वो निलंबन से कोई मतलब नहीं है, उसको सेवा से बर्खास्त करो। सर एक चीज है, आज धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिवार के औरतों तक के भी लाठी डंडे से बलम से है, ताकि अपराधियों का अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनके परिवार को धमकियां दी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह से मदद करेंगे इनकी? देखिए, ऐसा है, गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी और हम लोग पूरे महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं। बलिया में महापंचायत की घोषणा होगी और बहुत जल्दी हम महापंचायत करेंगे और प्रशासन को हम बाध्य करेंगे कि आप गिरफ्तारी करिए। हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन क्या कर रहे हैं। पूरे देश के लोग आएंगे और आके प्रशासन को तो गिरफ्तारी करनी है, क्यों नहीं करेगा गिरफ्तारी? किसी के मां बहन पर हाथ उठाया जाएगा और उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा? इतनी हैसियत अभी उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं है कि क्षत्रिय परिवार पर हमला करिए और उसे बर्दाश्त कर लिया। ऐसा किसी का हैसियत अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप कानून के माध्यम से लड़ेंगे, हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे। हमारी तो किसी भी बिरादरी से कोई लड़ाई ही नहीं हम लोग करते हैं, कहीं नहीं। हमने कभी क्षत्रिय समाज किसी घर पर हमला किया है? कहीं बता दीजिए, कहीं कुछ नहीं किया है। कहीं बता दीजिए, कहीं रिकॉर्ड बता दे उत्तर प्रदेश में कि कोई क्षत्रिय परिवार किसी परिवार पर हमला किया है। लेकिन मेरे परिवार पर हमला क्यों हुआ, विषय ये है।
तो इस तरह की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। हम लोग भी इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। फिर समाज जागृत हो चुका है, समाज है। इसमें दोषी कौन है? दोषी इसका सीओ और एसडीएम है। निलंबन से क्या, इसको नौकरी से बर्खास्त करो। इस तरह का मानसिकता वाले लोग अगर प्रशासन के अंदर काम करेंगे तो ये कभी भी बड़ संघर्ष करा देगा। भाई जिनकी जातिगत मेंटालिटी है, कास्ट सिस्टम का मेंटालिटी बनाया हुआ है, तो इसे तो कभी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इन ऐसे लोगों को प्रशासन से हटा देना चाहिए। सरकार से तो यही मांग है। कितना आप संभालेंगे? पूरे 75 जिला में इस तरह की बातें हो रही है। कहां कहां संभालेंगे और कहां कहां समाज भागेगा? प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अब क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था बहुत सुंदर है हमारे यहाँ। अब एक मानिए जोगी को जब ये नहीं रहने देना चाहता है सब, एक कर्मठ ईमानदार एक व्यक्ति के खिलाफ है सब, साजिश करता है सब, तो आप इस प्रदेश की स्थिति आप अनुमान लगा लीजिए। एक ईमानदार आदमी क्या देश पर शासन नहीं करेगा? ये सारे उनके खिलाफ सब षड्यंत्र कर रहा है लोग, अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं लोग। इस पर भी विचार होगी, सारी बात होगी, लेकिन प्रशासन को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। हम तो यही निवेदन करेंगे कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़े, उसको सजा दे। अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने कहा कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुआ हूं। और प्रदेश में मेरे क्षत्रिय परिवार के साथ जिस तरह का अन्याय होगा उसके लिए हम पीड़ित परिवार के साथ मिलकर कानूनी लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, हर स्थिति में उसके साथ हम संघर्ष करेंगे पीड़ित परिवार के साथ। अब तक इनके परिवार के तरफ से जो है एफआईआर कोर्ट के माध्यम से हुआ है, गिरफ्तारियां नहीं हुई है, क्या कहेंगे इस पर? गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं, इस पर हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलकर गिरफ्तारी के लिए वार्ता करेंगे और बाई कोर्ट उस पर आदेश कराया जाएगा। शासन को मजबूर होकर के उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर नहीं गिरफ्तार करेंगे तो नियमानुसार उनकी कुर्की होगी, वो जहां भी होंगे कुर्क करा करके उनका नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो धन्यवाद। तेज प्रताप सिंह छोटे, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष। और इस घटना से हम लोग भी बहुत ये हम घटना की निंदा करते हैं। हम लोग को भी जानकारी हुई, जैसे जानकारी हुई हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के माध्यम से यहाँ आए हैं। और हम भी अपने स्तर से बिहार हमारा भी कहीं पीछे नहीं रहेगा। जहाँ इनको जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग न्याय देने के लिए। महिलाओं ने कहा कि हमारा नाम आशा प्रताप सिंह। जी, आप मतलब आज पीड़ा जो सुनने के लिए अजय सिंह जो आए हैं, या पीड़ा आप ही की नहीं पूरे क्षत्रिय समाज की है, आज क्या आपकी पीड़ा है? हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि हमारे परिवार के साथ अन्याय भी हुआ, गलत भी हुआ। उसके बाद भी हमारे परिवार के जितने भी सदस्यों का नाम था, एक छोटा बच्चा जो नाबालिग है उसको भी लोग हिरासत में ले लिए। सब लोग हाजिर हो गए। उसके बाद भी हमारे तरफ से, उन लोगों की तरफ से कोई कुछ भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। उनकी तरफ से आज भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज भी किसी की गिरफ्तारी आज भी नहीं किसी की गिरफ्तारी अभी तक, आज की तो बात छोड़िए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी ही नहीं हुई है। और हमारे तरफ से सबका वो हो गया। क्या आप लोगों को धमकियां भी मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी, अभी हम लोगों को धमकियां भी मिल रही हैं। धमकियाँ ये मिल रही है कि हम पैसा और आदमी को बराबर कर देंगे, हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, हम किसी को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम अपने तरफ से किसी को नहीं होने देंगे। जी। जितने वजन के WC हैं, एक आदमी के साथ उतने वजन का मतलब उतना वजन हम पैसा तोल देंगे, लेकिन हमारे तरफ का कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं होगा। ये इस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। आप लोग कह रहे हैं प्रशासन, आप सभी लोग कह रहे हैं ना प्रशासन, हम भी प्रशासन को मानते हैं, लेकिन यदि आज कानून नहीं होता तो हमारा FIR भी दर्ज नहीं हुआ होता। बिल्कुल सही। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कहिए कि हम गलत बोल रहे हैं। अगर कोई भी किस कानून में लिखा है कि रात को पुरुष
नियम कानून में कहीं नहीं लिखा है। हमने सारा जितना भी अत्याचार हमारे साथ ब्यूरो हुआ सब चीफ बर्दाश्त एजाज अहमद सिद्दीकी के लेकिन साथ आज भी उनकी तरफ से कोई गिरफ्तारी कैमरामैन नहीं, मोहम्मद क्यों नहीं? सरफराज, अल जजीरा हमें इसका न्यूज़ जवाब बलिया। देना चाहिए। आप